बुलंदियाँ खुद ही ढूंढेंगी आपको, बस मौका ना छोड़िएगा मुश्किलों में मुस्कुराने का। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मॉर्निंग मंत्र के सेक्शन में पॉजिटिविटी का डोज लगना ज़रूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र, एक छोटी सी कहानी गुरु जी की, जिनके दो शिष्य थे और दोनों को कथा वाचन सिखाते थे। कथा कैसे सुनाई जाए, भगवान की बात कैसे बताई जाए कि लोगों को आनंद भी आए, लोग बहुत इंटरेस्ट लेके बात सुने, आपकी बात को समझे, उन तक बात पहुँचे। दोनों शिष्य गांव गांव जाते थे, कथा वाचन करते थे। पहला शिष्य जब कथा वाचन करता था तो बड़ी तालियां बजती थी। दूसरा वाला जब सुनाता था तो लोगों को मज़ा नहीं आता था। और धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भैया आपके बात में वो दम नहीं है जो दूसरे वाले भैया में है। और ऐसा बढ़ने लगा। इस गांव में जाते उस गांव में जाते प्रशंसा पहले वाले की ज़्यादा होती थी, तो दूसरे वाले को मन ही मन बुरा लगने लगा कि ये हो क्या रहा है, ऐसा क्या है जो गुरुजी उसको ज़्यादा सिखा रहे हैं, मुझे नहीं सिखा रहे हैं। एक दिन चला गया गुरुजी के पास और जा करके शिकायत करने लगा कि आप पक्षपात करते हैं। बोले कैसे? बोले हाँ गुरुजी, आप पहले वाला जो शिष्य है उसको तो बहुत सारी जानकारी देते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं और उसकी कथा में तो तालियां ही तालियां बज रहे हैं, लोग बड़ा आनंद लेके सुन रहे हैं, बड़ी डिमांड आ रही है, बड़ी प्रशंसा हो रही है। मेरी कथा में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी कथा से तो लोग अब कह रहे हैं कि भैया आप तो कम ही बोलिए, उनको बोलने का अवसर दीजिए, ये तो हद हो गई है। गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप पहले वाले शिष्य को इतनी जानकारी क्यों दे रहे हैं, इतना क्यों सिखा रहे हैं, मुझे गम क्यों सिखा रहे हैं, ये द्वेष वाला व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक कहानी सुनाता हूँ, सारी बात समझ में आ जाएगी। गुरुजी ने एक कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति रेगिस्तान से होकर के निकल रहा था, बड़ी देर से थका हारा चला आ रहा था, बड़ी प्यास लगी हुई थी। तो उसे कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास में गया। उसका आश्चर्य का जो ठिकाना नहीं रहा, वहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई थी, लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ पर रस्सी नहीं थी। उसने बहुत ढूंढा, आसपास ढूंढा, लेकिन नहीं मिली रस्सी। तो क्या करे, थक हार करके चल के आगे निकल गया। थोड़ी देर में दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते से रेगिस्तान से निकलता है और वो भी थका हारा, उसको भी बड़ी प्यास लगी थी और वो भी देखता है कि कुआं है। कुएं के पास वो पहुंचता है बड़ा खुश होकर के कि चलो पानी मिलेगा। झांक कर देखता है तो अंदर पानी भी है और पास में देखता है तो नीचे बाल्टी भी रखी है, लेकिन उसके लिए भी वही समस्या कि वहां रस्सी नहीं थी। अब करे तो करे क्या। बहुत सोचता है, दूर दूर तक देखता है, उसे दूर एक पेड़ दिखाई देता है, सुनसान सा। जो माहौल था उसमें एक सूखा सा पेड़। दौड़ के जाता है उस पेड़ की तरफ। सोचता है कोई लकड़ियां मिल गई, कोई शाखाएं मिल गई, जोड़ तोड़ के एक रस्सी बना लूंगा। और झाँकता है पकते हुए और वहां उसे मिल जाती है बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारी लकड़ियां। जोड़ तोड़ के एक रस्सी बनाता है। चाहता तो वो भी रेगिस्तान पार करके चला जाता, लेकिन वो रस्सी बनाता है, बाल्टी से बांधता है, नीचे बाल्टी को फेंकता है, बाल्टी भर के पानी जो आता है ऊपर वो पीता है, तृप्त हो जाता है, उसके बाद रेगिस्तान पार करता है। गुरुजी ने अपने शिष्य से पूछा कि बताओ, दोनों में से किसको ज्यादा प्यास लगी थी? शिष्य ने कहा गुरुजी, बहुत साधारण सा उत्तर और सही उत्तर है कि दूसरे वाले को ज्यादा प्यास लगी थी, तभी तो उसने रास्ता निकाल लिया। गुरुजी ने कहा कि बस वही बात है, तुम दोनों में पहले वाले को ज्यादा ज्ञान की प्यास लगी है, वो सीखना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, वो श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, फिर जाकर के कथा वाचन करता है। तुम मेरे सामने बैठते हो लेकिन वहां होते नहीं हो। तुम्हारा मन इधर उधर हिरण की तरह छलांग मार रहा होता है। तुम्हारा मन ना सुनने में होता है ना सुनाने में होता है, क्योंकि जब सुनोगे ही नहीं, जब सीखोगे ही नहीं, तो लोगों को जा करके क्या बताओगे। इसलिए तुम्हारी कथा में आनंद नहीं आता। बहुत छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए पहले प्यास जगानी होगी, सफलता की प्यास। और ऐसी प्यास कि आप भी एक ऐसी रस्सी बना ले जिससे बाल्टी को डाले और पानी भर के ले आए। वरना बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमसे नहीं होता, हमारे बस का नहीं है, निकल जाते हैं। रेगिस्तान को पार करते करते क्या पता पार भी कर पाते हैं कि नहीं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ प्रिया शाह। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।